चीनी सदर शी जिनपिंग की मशरिक़ वुस्ता अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। मालूम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। चीन और पाकिस्तान को मिलकर एकतरफा इक़दामात और सर्द जंग जहनीत की मुखालिफत करनी चाहिए। देरीना दोस्त पाकिस्तान से ताल्लुकात तरजीह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. And lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. मशरिक़ वुस्ता के हालात अहम मोड़ पर पहुंच गए। अमरीका ईरान मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो गई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़े किया कि मशरिक़ वुस्ता में बहरान मौजूद है। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए दुआगो हैं। ये भी बता दिया फील्ड मार्शल दौरे चीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र के बाद तेहरान से बीजिंग पहुंचे। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म की तियानवे स्क्वाड पर अवामी जमहूरिया चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी। यादगार पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। Please bear witness to the signing of 15 documents. Cooperation. Please exchange. पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। ज़राअत, तलीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप मशरिक़ वुस्ता जंग में ट्रंप कार्ड सामने ले आए। ईरान समेत तमाम इस्लामी मुल्कों से मुआहदा इब्राहिमी पर फौरी और एक साथ दस्तखत करने का मुतालबा। इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। बाकी मुल्क भी पैरवी करें। सऊदी वली अहद, अरब अमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र और ओमान के सरबराहान से हफ्ते को बात हुई। मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले मुल्क ईरान डील का हिस्सा नहीं होंगे। ईरान मुआहदे के बाद मुआहदा इब्राहिमी पर दस्तखत करता है तो उसे बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एजाज़ की बात होगी। ईरान के साथ डील हुई तो जबरदस्त और मायनेखेज होगी, वरना हरगिज नहीं होगी। दोबारा जंग हुई तो पहले से ज्यादा शिद्दत से होगी। हालिया डील नाकाम ओबामा इंतजामिया की डील से बिल्कुल उलट होगी। ओबामा डील से ईरान के लिए एटमी हथियारों की तैयारी का रास्ता खुल गया था। अमरीकी सदर ने मुमकिन मुआहदे पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका से बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहदा करीब है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। आबना हरमज में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फ़ीस वसूल की जाएगी। मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर जौहरी मसले पर बातचीत की जाएगी। ये भी बता दिया ईरान अमरीका राब्तों में पाकिस्तान वाहिद सालिस
फिलहाल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया। अमेरिका से मुमकिन डील पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ्द दोहा पहुंच गया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतरी वजीर आजम से मुलाकात में आबना हरमज और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के हवाले से बातचीत। वफ्द में मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ, वजीर खारजा अब्बास अरागची और ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आबना हरमज मुख्तलिफ मरहलों में खोली जाएगी। पहला मरहला आबना हरमज से बारूदी सुरंगें हटाने, नाकाबंदी खत्म करने और ईरान के $12 अरब जारी करने पर मुश्तमिल होगा। मुस्तवदे में जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत शामिल नहीं, सिर्फ बाद में बात करने का जिक्र है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अरब न्यूज चैनल अल अरेबिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अल अरेबिया टीवी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तनाज़े के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक हतमी नुकात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्तदाई मुआहदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू होने पर वाशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान को बातचीत के लिए भेजेंगे। ईरान के HP प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत होना बाकी है। अमरीकी वज़ीर खारजा के मुताबिक आबना हरमज खुल जाए तो बाकी अमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। वाज़ेह किया कि 3 दिन में जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते, तकनीकी अमूर तय होने में वक्त लगेगा। ईरान के साथ अच्छी डील को तरजीह देंगे। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था, अमरीका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियां कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर खत्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ को एक बार फिर ईरानी पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। ईरानी रसा एजेंसी फॉरेस्ट के मुताबिक इनका दोबारा इंतखाब आज अमल में आया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पोपियो को खत। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर ईसाइयों की मजहबी पेशवा से इज़हार तशक्कुर। पोपियो ने अखलाकी, मनतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। ट्रंप का बयान गुरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। खत का मतलब ईरान में जनवरी के फसादात में हिस्सा लेने के इल्जाम में शहरी को फांसी दे दी गई। बहरीन की अदालत ने दो अलग मुकदमात में पासदाराने इनकलाब से ताउन और दहशतगर्दी के मुल्ज़िमान को उम्र कैद समेत सख्त सजाएं सुना दी। अमेरिका ईरान बातचीत में पेशरफ्त की खबरों का मस्बत असर। तेल की आलमी कीमतें 5% तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $98.24 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल WTI $91.47 फी बैरल पर आ गया। कतर से एक और LNG टैंकर आबना हरमुज से निकलकर पाकिस्तान की जानिब रवाना। जापानी कंपनी का टैंकर 26 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। बहरी जहाज बहामास के झंडे तले सफर कर रहा है, जिसने 28 मार्च को कतर के रसिस लफान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से कार्गो लोड किया था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया के साथ मनासिक हज का आगाज। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज का मिना पहुंचने का सिलसिला जारी। कल सुबह आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से खुतबा हज सुनेंगे और नमाज मगरिब से कबल मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेशी नौजवान का हज बैतुल्लाह के लिए बेमिसाल जज्बा। साइकिल पर सफर करके मिना पहुंच गया। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 36 घंटे रह गए। जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई।
व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ना करार दे दिए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सफेद बकरे की धूम, ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बछड़े तवज्जो का मरकज बन गए। मुख्तलिफ रंगों नस्ल के जानवरों की मंडी में बहुतात, दाम सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। सबसे पहले हमारी कुर्बानी हो जाए, लेकिन वो सबसे पहले कुर्बानी के लिए जो कसाई हमारे भाई हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रेट मांगते हैं। वो कहते हैं पहले टाइम करना है। तो इस साल जाहिर सी बात, हर चीज़ महंगी है, तो 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अब वही मैं बात कर रहा था, पर वो नहीं, अभी बात नहीं बन रही। ईद उल अजहा करीब आते ही कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में गुज़श्ता साल की निस्बत बड़े जानवर का रेट 10 से 15, जबकि छोटे जानवर ज़बा करने का रेट 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ गया। शहरियों ने कसाब की दस्याबी आजमाइश करार दे दी। कराची की नौगरन बाईपास मंडी में बकरों की आवभगत, चंद दिन के मेहमानों को पेडिक्योर और सींगे चमकाने की सहूलत। गाड़ी नहीं दे रहे तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो इस गरीब आवाम का कुछ भला करे, उनको गाड़ी दे दे, उनको अपने अपने घरों जाने, ईद की खुशियों पर जाने। गाड़ियाँ नहीं है, सवारियाँ ज़्यादा है और गाड़ियाँ कम है, ऊपर से गर्मी भी इतनी तेज़ गर्मी है, धूप ज़्यादा है। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, पंजाब में परदेसियों की आबाई घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सवारी ज्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से शहरी परेशान, बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब का जायद किराए वसूल करने पर बसों का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख करने का हुक्म। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में ईद उल अजहा पर गैस की लोड शेडिंग में नरमी, 26 मई को रात 12 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 7:30 से रात 12 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। जुमे को गैस रात 10 बजे तक सप्लाई की जाएगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद के दौरान शदीद गर्म मौसम का इम्कान। आज से 31 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सैयद नवीद कमर की गुफ्तगू। FBR की टैक्स वसूली हदफ से 611 अरब रुपए कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। मुआशी माहिरीन की इजलास को ब्रीफिंग। पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगले 2 साल में 4 अरब डॉलर से ज्यादा रकम मिलने का तखमीना। रवा माली साल 2 अरब 62 करोड़ डॉलर और अगले साल 1 अरब 47 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। तौसीई फंड सहूलत और क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर्ज प्रोग्राम शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माली साल मोबाइल फोन्स की दरामदाद पर इन्हिसार में मजीद इजाफा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 माह में 455 अरब 73 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स दरामद किए। पहले 10 माह में मोबाइल फोन की दरामदाद में 30% इजाफा। स्वात एक्सप्रेसवे पर इस्माइलिया के करीब तेज रफ्तार वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर खड़ी हुई बस में जा घुसी। 18 मुसाफिर जाँ बहाक, 5 जख्मी हुए। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
कल्लात में टोल प्लाजा के करीब कार और पिकअप के दरमियान तसादुम, 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके सरियाब में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 5 अफराद जान बहक, लवाहिकीन का सरियाब रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में फायरिंग से मियां बीवी जान बहक, मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की, जोड़े ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी, मुकदमा भी दर्ज था, पुलिस की तफ्तीश। लाहौर के लेटन रोड पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर तशद्दुद, मुबैना तौर पर शहरी ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार और वालिद और भाई से मिलकर टीम पर तशद्दुद किया, वाक़े की FIR दर्ज। मोमिना इकबाल हरासानी केस की तफ्तीश जारी, रुकने पंजाब असम्बली साकिब एक बार फिर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश, मुबैना धमकियों के केस में मोमिना इकबाल के मंगेतर की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट के मकीनों को बेदखली से रोक दिया, मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। मकीनों की इंट्राकोर्ट अपील पर जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल बेंच का फैसला, ताहुक्म सानी मकीनों को बेदखल न करने का हुक्म। कराची के इलाके कारसाज पर गाय नाले में जा गिरी, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम पहुंच गई, गाय को बाहिफाजत नाले से निकाल लिया गया। कराची के इलाके कोरंगी मैरान टाउन में कपड़े के गोदाम में लगी आग बुझाई ना जा सकी, फायर ब्रिगेड का अमला शोरों पर काबू पाने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। जनूबी गजा पर इजराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी, खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के टेंट पर 2 हेलीकॉप्टर से बमबारी करके 6 साला बच्ची और खातून को शहीद कर दिया, 17 फलस्तीनी जख्मी, शहीद बच्ची और खातून की आहों और सिस्कियों में तदफीन। गजा में नस्लकुशी के पीछे भारत और इजराइल गठजोड़ बेनकाब, भारत गजा नस्लकुशी के दौरान इजराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। इजराइल की अस्करी दरामदात में भारत का 26% हिस्सा शामिल। भारतीय और इजरायली कंपनी के मुश्तरका मंसूबे के तहत 5.5 लाख से ज्यादा भारी धमाका खेज पुर्जे इजराइल भेजे गए। भारतीय कंपनी खालियानी सिस्टम्स ने 155 mm तोपखाने के गोलों के खौल की बड़ी खेप और लाखों बूस्टर पैलेट इजराइल को फराहम किए। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकशाफात। बांग्लादेश का इजराइल के मामले पर पाकिस्तान की तारीखी पॉलिसी पर चलने का फैसला, बांग्लादेशी पासपोर्ट पर इजराइल के सिवा तमाम मुल्कों के लिए काबिल इस्तेमाल तहरीर किया जाएगा, बांग्लादेशी वजीर दाखिला का ऐलान। ईरान ने खलीज में दुश्मन का ड्रोन मार गिराया, ईरानी मीडिया के मुताबिक नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके जजीरा कशम के करीब ड्रोन गिराया गया। जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों ने इजराइल को नाको चने चबा दिए, सेहूनी वजीर खजाना धमकियों पर उतर आए, हिजबुल्ला के हर एक ड्रोन हमले के बदले बैरूत में 10 इमारतें तबाह करने का मुतालबा कर दिया। मोदी सरकार नौजवानों की तहरीक से लरज उठी, कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए, पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया, हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दबके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी। बरतानिया और शुमाल मगरबी यूरोप के बाज़ हिस्सों में सूरज कहर ढाने लगा, बरतानवी महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। माजी में मई के दौरान दर्जा हरारत का ये रिकॉर्ड कभी नहीं रहा, इससे कबल मई के महीने में 1922 और 1944 में 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था।
पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज। पाक आर्मी के नुमान अली खान ने चीन में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती भारतीय हरीफ शिवान अग्रवाल को बआसानी 3-1 से शिकस्त दी।